अपने आप को अर्पित किया था, वहीं रहकर पुष्पमाला इत्यादि ग्रथन करना इत्यादि कामों में स्वयं को समर्पित किया था। ऐसे लोग रामानुजाचार्य जी के काल में ही ऐसे बहुत सारे उदाहरण, धनुर्दास इत्यादि का उदाहरण तो हम देख सकते हैं। वैसे ही वल्लभाचार्य जी के इसमें तो 84 वैष्णवों की कथा में कुछ लोग तो इतर वर्ण के भी हैं। इसलिए सत्य तो यही है कि विप्रात द्विषट गुणयुतात अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, जो ब्राह्मण जो भी सकल शास्त्र पारंगत हो, सारे वेद शास्त्र पढ़े लिखे हो, लेकिन यदि भगवान के दास अपने आप को नहीं मानेगा, भगवान के भक्ति उनके मन में नहीं आती है, तो उससे स्वपच ही अत्यंत वरिष्ठ है। ऐसे इतना घंटा घोष श्रीमद् भागवत में अ, हुआ है। अतः इस विषय में हम और भी थोड़ा चर्चा करना बाकी है। इसलिए मैं आप अभी सत्र में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। शरद गोस्वामी जी और पुष्पांग गोस्वामी जी, आप भी यहाँ पधारे और हमारे रिसर्च एंड पब्लिकेशन विंग CSU के निर्देशक प्रोफेसर काशीनाथ न्योपा ने मदन मोहन मालवीय चेयर प्रोफेसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वो भी यहाँ उपस्थित थे। मैं उनको भी यहाँ मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पर पधारे और हम चर्चा हम करेंगे। दो वक्तव्य हैं और इसमें बहुत रुचिकर कुछ विषय भी हैं, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म सेवा प्रकार। ये विषय खासकर आप आइए, खासकर हमारे माध्य लोग भी इसको जानना चाहिए। इसलिए हम इन महानुभावों को यहाँ हमने यहाँ बुलाया। तो उसमें सभी को पुनः स्वागत, सादर स्वागत व्यक्त करता हूँ। और अभी आचार्य जी ही, उनका ही अध्यक्षता है, सुबह भी उनकी अध्यक्षता थी, अभी आप स्वयं वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे वही सामने। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। फलात्मा फल संप्राप्त्यै प्रादुर्भूयस्व सेविनम् साधनम स्वयमेवासीत् सकृष्णोस्तु मम प्रभु। जैसे कि श्री वीर नारायण जी ने उपक्रम किया, जो भी वक्तव्य है विषय, उसका संक्षेप में हार्द तो आपने स्पष्ट कर ही दिया। यहाँ जो विचारणीय विषय है उसमें भक्ति मार्ग, प्रपत्ति मार्गी जितने भी हैं, उन्होंने शास्त्रीय अधिकार व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए जीव मात्र के लिए अपने अपने उद्धारों का रास्ता है वो खोल दिया। इस विषय में थोड़ा शास्त्रीय दृष्टि से विचार भी करना चाहिए, और साथ साथ इन दिनों में जिस प्रकार से अधिकार व्यवस्था के साथ छेड़खानी की जा रही है, उसके ऊपर भी थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। मैंने पहले आलेख के रूप में यहाँ, जैसे हमारे गुरुचरणों ने आलेख दिया था उस प्रकार से सोचा था, परंतु भगवत कृपा से ऐसा अनुकूल्य हो गया कि यहाँ आना भी संभव हो पाया। तो अब इस विषय में आप सब लोग विज्ञ हैं,
आलेख के रूप में पूरा विषय न लेकर इसको हम थोड़ा शास्त्रीय ढंग से इसकी प्रतिपादन करना मैं चाहता हूँ। जैसे कि महाप्रभु तत्वार्थ दीप निबंध के मंगलाचरण में ये आज्ञा करते हैं कि सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः तथात्वं येन संसिध्ये तदर्थम व्यास उक्तवान। संभवामि युगे युगे इस न्याय से जब भगवान का अवतरण होता है, कृष्ण ने भी अवतरण किया। हमारे यहाँ कृष्ण के अवतार दोनों तरह से स्वीकृत हैं, शास्त्र में ही उसका निरूपण है। पूर्णावतार भी है, कभी कृष्ण अपने शक्ति का संकोच करके भी अवतीर्ण होते हैं। जब भगवान अपनी समस्त शक्ति के साथ स्वयं पूर्णावतार के रूप में प्रकट होते हैं, उस समय भगवान सभी मर्यादाओं को तोड़ते हैं और वो जो भगवान का महात्म्य है, वही महात्म्य वस्तुतः हमारे यहाँ प्रमेय बल के रूप में कहा जाता है। प्रमेय बल से तात्पर्य यह है कि भगवान जब शास्त्र के द्वारा एक उद्धार की व्यवस्था हमको देते हैं, उस उद्धार व्यवस्था से आगे बढ़कर अपने अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को प्रकट करते हुए जब कभी कुछ कार्य करते हैं, किसी जीव का उद्धार करते हैं, तो वस्तुतः वही उनकी भगवत्ता के ज्ञापक होते हैं। क्योंकि जो कहा है उसके अनुसार कुछ हुआ, उसमें तो प्रभु का अपना कोई सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ। जो कहा है उससे हटकर हम कुछ करें, तब तो वो महात्म्य को हम जान सकते हैं। तो भगवान का जब अवतरण होता है, तब भगवान अपने उस भगवत्ता को प्रस्थापित करने के लिए जो स्थापित व्यवस्था है उससे हटकर चलते हैं। ये विषय मुख्य रूप से यहाँ हमें समझना है। तो आचार्य चरण इस बात को आज्ञा करते हैं कि भक्तानाम दुख नाशाय कृष्णावतरणम मतम। भगवान का अवतार भक्तों के दुख नाश के लिए हुआ। उसमें भागवत वर्णित भूमि, माता और अन्य भक्त, ये भगवान के लिए मुख्य रूप से दुख भाजन थे। सर्वेशांच महद दुखम नान्येन विनिवार्यते यदा तदा हरि कृष्ण प्रादुरासित इति स्थिति ही। इनका उद्धार, दुख का निवारण और किसी प्रकार से जब संभव नहीं होता देखा, तब फिर भगवान ने ये सोचा कि मेरे अलावा ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा, तो अब मुझे ही जाना है। जैसे किसी स्वजन को संकट में देखकर हमसे रहा नहीं जाता है और हम स्वयं उसकी सहायता के लिए दौड़ जाते हैं, इस प्रकार से कृष्ण ने भी भूतल पर अवतीर्ण होना ये निश्चय किया। ये भक्ताः शास्त्र रहिताः स्त्री शूद्र द्विज बंधवः तेषाम उद्धारकः कृष्णः स्त्रीणाम अत्र विशेषतः। ये आचार्य चरण इस पूरे प्रसंग की संग्रह कारिका में आज्ञा करते हैं कि श्री कृष्ण ने अवतरित होकर किया क्या। जैसे श्री रामावतार और कृष्णावतार में हम भेद समझें, तो श्री राम ने अपने अवतार के अंत में अयोध्या वासियों के साथ स्वधाम गमन किया। उसमें अयोध्या के पशु पक्षी जीवों को भी भगवान ने स्वधाम में लेकर पधारे। ये उनकी एक पुष्टि पुरुषोत्तमता या पुष्टि का कार्य, विशेष अनुग्रह का कार्य वहाँ हमें दिखलाई देता है। उस तरह से श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में उन शास्त्राधिकार से वंचित जीवों का उद्धार किया, जिनका आचार्य चरण संग्रह करते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। अब ये भगवान की उद्दीर्षा है। ये उद्दीर्षा भगवान की जब प्रभु सृष्टि को प्रकट करते हैं, उस सृष्टि के साथ साथ ही प्रभु अपने वेद वाणी के रूप में नाम सृष्टि को भी प्रकट करते हैं। जो जीव इतने समर्थ हैं कि भगवान वाणी का अनुशीलन करके, उसका सार ग्रहण करके और वहाँ कहे गए साधनों के अनुसार अपना उद्धार कर सकते हैं, उनका उस वचन मर्यादा से उद्धार होता है, नामात्मक स्वरूप से उद्धार होता है।
परंतु जिनकी निष्ठा वो वचन कहने वाले के भीतर है, वक्ता के भीतर है, और वो स्नेह के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं जानते हैं, तो भगवान अपने स्वरूप से भी उनका उद्धार करते हैं। ये स्वरूप निष्ठा, ये पुष्टि जीव का मुख्य स्वभाव होती है। यानी भगवान की महती कृपा जिन जीवों के ऊपर होती है, वो वचन के साथ साथ भगवत स्वरूप में भी उतनी ही निष्ठा को प्रकट कर पाते हैं। ये मुख्य रूप से पुष्टि और मर्यादा का भेद है। भगवान की वचनिक निष्ठा है, वो मर्यादा भक्त होने का कारण है, और भगवत स्वरूप निष्ठा ये उनकी कृपाशीलता का उदाहरण है। अब जो अवतार काल और अनवतार काल, ये दो भेद हमारे सामने आते हैं। यानी भगवान जब अवतीर्ण होते तब जो उद्धार करते हैं, और जब भगवान अवतीर्ण नहीं होते हैं उस समय भी जीवात्माओं का उद्धार भगवान चाहते हैं। इन दो प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि अवतार काल में शास्त्र के द्वारा और शास्त्र द्वारा प्रतिपादित मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति, प्रपत्ति इत्यादि, उनके द्वारा, पर वो वेद विहित या शास्त्र विहित हैं, इसलिए उनको हम विहित प्रकार कहेंगे, विहित मार्ग कहेंगे, अथवा विहित साधन कहेंगे। इसके अतिरिक्त भी अविहित प्रकार से भी उद्धार प्रसिद्ध है। ये भगवान की जो एक असाधारण कृपा है उसका ये प्रमाण है। इसमें कृष्णावतार के उदाहरण में हम देखें तो जैसे आपने वीर नारायण जी ने भी गिनाया, और यहाँ आचार्य चरणों ने भी कहा है, पृथ्वी, श्री रामावतार के संदर्भ में देखें तो सीता, यदि उनका आदिदैविक स्वरूप हम सोचें तो एक अलग कथा है, अन्यथा उनको अगर हम लिंग के दृष्टि से गिने, इसी तरह अहल्या, यशोदा, गोपीजन, श्री रुक्मिणी आदि पटरानियाँ, द्रौपदी और नरकासुर के द्वारा जो बंधक बनाई गई 16 सहस्र राजकन्याएं हैं, और कुब्जा और पूतना भी, इन सब का भी उद्धार भगवान ने किया। तो सबसे पहली बात जिनको हम यहाँ द्विजेतर, मेरे मुख्य विषय है पुष्टि भक्ति मार्ग में द्विजेतर के साधन का विचार। तो द्विजेतर में हम स्त्रियों को इस तरह से गिन सकते हैं जिनका उद्धार अवतार काल में प्रभु ने किया है। इसी तरह गोप बालक, जिनके विषय में श्री वीर नारायण जी ने तेनाधीत श्रुति गणा नोपासीत महत्तमा अव्रता अतप्त तपसा सत्संगान माम उपागता, तो ये वो गोप बालक हैं कि जो कोई भी प्रकार के शास्त्रीय उनमें संस्कार नहीं है, तो उनका भी भगवान ने उद्धार किया। और उसकी रोचक प्रसंग भागवत में वर्णित है कि भगवान के ऐसे विविध पराक्रमों को देखकर नंदराई जी आदि गोपों को ऐसा मन में विचार हुआ कि ये कोई हमारे जैसा सामान्य बालक तो नहीं हो सकता है, तो ये अवश्य ही कहीं अन्य लोक से आया हुआ कोई देव है, ऐसी उनके अंदर जिज्ञासा हुई। और जब भगवान ने ये देखा कि ये मेरे अलौकिक स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो उनको भगवान ने अपने इसी देह से सभी शास्त्रीय मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए अपने लोकों का दर्शयामास लोकम स्वम, अपने दर्शन भी कराया। और जिसके लिए शास्त्र ये कहते हैं कि नस पुनरावर्तते, वहाँ से उनको वापस भी उसी देह से लेकर प्रभु ने यहाँ लीला भूमि में पुनः स्थापित कर भी दिया। तो ये एक बहुत ही अनोखी बात है कि शास्त्र जिनके लिए इतना ठोक पीटर कहता है, भगवान उनसे कुछ ऐसा विपरीत कर देते हैं कि शास्त्र अचंभित रह जाता है कि इसको हम कैसे समझें। तो गोप बालक भी उसी प्रकार के हैं। इसी प्रकार भगवान के जो वेणुगान की महिमा का वेणु गीत में जहाँ वर्णन है, वहाँ आता है कि न केवल गोपियाँ, न केवल वहाँ की हरिणियाँ, पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत इत्यादि भी स्तब्ध हो गए प्रभु के उस वेणुगान को सुनते हुए। और उस समय उनके पास जो कुछ भी साधन था, उस साधन से उन्होंने अपने जो परम प्रियतम हैं भगवान, उनकी आराधना की। नदी ने जैसे कि अपने
चरणों को पकड़ती हो उस प्रकार से अपने प्रवाह की गति को मोड़ दिया और अपने साथ बहने वाले पुष्पों को प्रभु के चरणों में अर्पित किया। तो ये एक बात और आगे बढ़कर है कि हम मनुष्य मात्र कहें, उससे आगे एक कदम आगे बढ़कर हम पशु पक्षी आदि जीवों को कहें, और यहाँ तो प्रभु के अवतार काल में तो जो जड़ कहे जाने वाले हैं उनके ऊपर भी प्रभु की ऐसी महती अनुकंपा दिखती है। इसी तरह गाय, बछड़े, हरिणी, पक्षी, मेघ, पुलिंदी, इन सभी जो जीव और जड़ पदार्थ हैं उनमें इस प्रकार की कृष्ण तन्मयता दिखाई देती है। जब भगवान मथुरा पधारे हैं उस समय वायक और सुदामा, मालाकार जैसे जो अतिहीन प्रकार के जो मनुष्य हैं, जाति हैं, उनके ऊपर भी ऐसी कृपा प्रभु ने की है कि उनके बहुत ही अल्प साधनों के सामने उनको इतना बड़ा फल प्रदान किया है कि वहाँ आता है तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात सारूप्यमात्मनः। तो उस वायक को भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान की। और इसी तरह जो मालाकार है उसके लिए भी यही आता है कि सोपि वव्रे अचलाम भक्तिम तस्मिन नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दम भूतेषु च दयाम पराम। ये सब तो ऐसे हैं कि जो निसाधन प्रकार के जीव हैं। हमारे यहाँ तीनों ही प्रकार के माने गए हैं जीव भगवान के, निस्साधन, सुसाधन और दुष्ट साधन। सुसाधन जीव में आगे विषय आएगा तब देखेंगे, ये सब निस्साधन जीवों की कक्षा में आते हैं। दुष्ट साधन जीवों का उदाहरण बनती है पूतना, कि जो तो भगवान को परिश्रम देने के लिए ही आई थी और उसके लिए अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्ये कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो जो मारने के लिए आई उसकी भी भगवान ने माता समान गति प्रदान की। तो इससे अधिक और करुणाशीलता किसकी हो सकती है और किसकी शरण हम जाएं, ऐसा यहाँ पर एक उद्गार प्रकट किया गया है। इसके बाद सुसाधन जीवों के अंतर्गत भागवत में निरूपण आता है यज्ञ पत्नी का, कि भगवान जिस समय बुभुक्षावश बालकों ने भगवान से इच्छा प्रकट की और तब यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को भगवान ने उनकी पत्नियों के पास इनको भेजा। पहले ब्राह्मणों ने तो दुत्कार दिया उनको, फिर भगवान ने पुनः उनको उनकी पत्नियों के पास जाने के लिए कहा, और तब वो बड़ी हर्ष से पुलकित होती हुई भगवान को यज्ञ के लिए जो की गई सामग्री है वो अर्पण करने के लिए दौड़ती हुई आई। और जब भगवान और सब बालकों ने भोजन किया और भगवान ने अब कहा कि अब तुम जाओ, अब तुमको तुम्हारे पति आदि कोई भी तुमको कहें कोई कटु वचन नहीं कहेंगे, तुम्हारा स्वीकार करेंगे। और वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मर्यादा और पुष्टि का भेद ब्राह्मणों के वचनों में से प्रकट होता है। दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम आत्मानंच तया हीनम अनुतप्ता व्यगरहयन। उन ब्राह्मणों ने उन अपनी पत्नियों की कृष्ण में भक्ति को देखकर अपने आप को दुत्कारा, अपने आप को धिक्कारा कि देखो हम कैसे हैं और ये कितनी है। धिक जन्म न स्त्रिवृद्धिक विद्याम धिग्वृतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्षजे। इस तरह से उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। नूनम भगवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी यद्वयम गुरवो नृणाम स्वार्थे मोहियामहे द्विजाहा। इसी तरह भगवान की माया को इसका कारण मानते हुए उन्होंने अपनी पत्नियों की प्रशंसा की कि अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगत गुरौ दुरंत भावम यो विध्यन मृत्यु पाशान ग्रहाभिधान नासाम द्विजाति संस्कारम न निवासो गुरावपि न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। ऐसी किसी भी योग्यता इनमें नहीं है। अथापि ह्युत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादि मताम अपि। इतने सब सुसंस्कृत होते हुए भी इनकी भक्ति तो देखो कितनी है और हमारी भक्ति
कृष्ण में नहीं है। ननु स्वार्थ विमूढ़ानाम प्रमत्तानाम ग्रहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्यई सतांगति। इनको ये भी प्रतीत हुआ कि वस्तुतः गोपों का हमारे यहाँ भगवान को भेजना ये भगवान का संकेत था कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करना चाहता हूं। तुम जिस आग में आहुति डाल रहे हो वो उस यज्ञ का भोक्ता साक्षात यहाँ खड़ा हुआ तुमसे अन्न मांग रहा है और तुम कहोगे कि नहीं हम उसे नहीं देंगे, आग में स्वाहा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ही वहाँ विरोध है वो प्रदर्शित किया गया है और इसकी प्रतीति इन ब्राह्मणों को स्वयं हुई है। और इसीलिए आगे जाकर ऐसा भी हुआ कि उनके मन में विचार आया कि चलो जाकर हम भगवान की क्षमा याचना कर लें कि हमसे ये गलती हुई है। पर फिर भी उनका जो एक मर्यादा में अंगीकार है उसने उनके पांवों को रोक दिया, वो प्रभु के पास क्षमा याचना करने भी न जा सके कंस भयवशात। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ा हमें अवतार काल में भगवान की उद्धारकता, इसका प्रसंग हमें प्राप्त मिलता है। अब इसके बाद आता है अनवतार काल अवस्था। जैसे हमने ये देखा कि भगवान अनवतार काल में भी जीवों का उद्धार होता रहे उसके लिए साधन हमको प्रदान करते हैं शास्त्र के द्वारा, ऋषि मुनियों गुरुओं का आविर्भाव कराकर आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्ति, इस तरह से आचार्यों का भी अवतरण इसी हेतु से होता है। अब भगवत गीता में भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि अपिचेत सुतुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह माम हे पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम्। तो जिस स्त्री शूद्र या द्विजबंधु आदि के उद्धार के रास्ते को शास्त्र ने रोके रखा था, यहाँ भगवान ने उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है कि भगवत प्रपत्ति भगवत भक्ति वो मार्ग है जिसमें इन अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वेदव्यास जी के प्रसंग में हम देखें तो शायद तो परेश गोस्वामी ने इस संदर्भ को कहा था, इसलिए उस पर विस्तार नहीं कर रहा हूं। और आप सब जानते ही हैं कि 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेदव्यास जी का मन खिन्न रहा और वो कहते हैं कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे अकृतार्थता का अनुभव हो रहा है और मैं शोक कर रहा हूँ। ऐसी क्या कमी रह गई मेरे कार्य में कि मैंने 4 वेदों का विभाजन किया, शाखाओं का विभाग किया और इतने पुराणों का भी मैंने प्राकट्य किया। और वो शोकमग्न होते हुए जब नारद जी पधारे तब नारद जी ने उनके उस शोक को निवृत्त किया और उनको ये कहा कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, महाभारत जैसा पंचम वेद भी आपने प्रकट कर दिया, पर जिस तरह से मानस सरोवर के जो हंस हैं वो जहाँ आनंद लेते हैं वो इस कूड़े के ढेर में वो आनंद नहीं ले सकते हैं। वायस तीर्थ के रूप में नारद जी ने महाभारत को कह दिया। ये एक बहुत ही बड़ा एक विचारणीय है कि नारद जी ने ऐसा क्यों कहा। और जिस महाभारत को पंचमो वेद कहा जाता है उसी महाभारत को नारद जी ने ऐसे कठोर शब्द से दुत्कार दिया। पर व्यास और नारद का संवाद है, व्यास जी ने उसमें से सार ग्रहण भी किया और उसके बाद उन्होंने समाधि में नारद जी की कहे सूचना के अनुसार श्री भागवत को आपने साक्षात्कार किया और प्रकट किया। और यही भागवत जो है वो इस काल में स्त्री शूद्र द्विज बंधु आदियों के उद्धार के लिए भक्ति मार्ग को दिखलाने वाला एक प्रबल प्रमाण बन गया। तो ये एक बात थी। अनवतार काल में अगर हम देखें तो तंत्र शास्त्र ये कहते हैं कि यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। कांसे को तपाते हैं और उनके साथ अगर कोई प्रक्रिया की जाती है तो उसमें स्वर्ण रूपता आ जाती है। उस तरह से दीक्षा विधान से जो द्विजेतर हैं उनमें भी द्विजत्व आ जाता है।
अब ये द्विजत्व पारिभाषिक नहीं हमें मानना चाहिए, उद्धार योग्यता आ जाती है, इस अर्थ में हम इसका तात्पर्य समझ सकते हैं। नारद पंचरात्र ये कहते हैं, चतुर्णामपि वर्णानाम गुरु कृष्णार्चनम परम द्विजानाम वैष्णवानांच सेवनम मुक्ति कारणम। यहाँ नारद पंचरात्र चारों ही वर्णों के लिए कृष्ण सेवा को अधिकृत मानते हैं। इससे आगे सात्वत संहिता में अगर हम देखें तो त्रयाणाम क्षत्रियादीनाम प्रपन्नानांच तत्वतः अमंत्रम अधिकारस्तु चतुर्व्यूह क्रियाक्रमे। तो सात्वत संहिता कहती है कि क्षत्रियादि तीनों को, यानी ब्राह्मणेतर ये तीनों ही वर्ण हैं, उनको आमंत्रक अधिकार अर्चन में प्राप्त है। आगे विश्वामित्र संहिता में ये बात बताई गई है, वहाँ गुरु शिष्य के लक्षण बताते हुए कहते हैं, ये उमा पार्वती संवाद है, कि शिष्याणाम लक्षणम वच्मि तच्छृणुष्व समाहितः त्रिषु वर्णेषु संभूतः प्रशस्त कुल संभवः। यहाँ पर उन्होंने त्रिवर्णों का अधिकार बताते हुए आगे अब एवं आदि गुणैर्युक्तः स्थिरधिः शिष्य उच्यते। अब आगे स्त्रियः शूद्राश्चानुलोमाः कल्याण गुण संयुताः यदि तानपि शिष्यत्वे गृह्णीयात् कृपया गुरुः बाधिर्यादिभिराचार्यो दोषहि कैश्चिद युतो यदि न सत्याज्यो भवेदेश दीक्षितश्चक्रमंडले तद्गतम ज्ञान पौष्कल्यम दोषांश्च गुणताम नयेत। यहाँ विश्वामित्र संहिता भी इस तरह से द्विजेतरों का अधिकार है वो मानती है। आगे श्री विठलनाथ प्रभु चरणों ने भक्ति हंस में गोपाल मंत्र की भी सर्वोद्धारकता बताते हुए कही है कि सर्वेषु वर्णेषु तथा श्रमेषु नारीषु नानाह्वय जन्म भेषु दाता फलानाम अभिवांछितानाम द्रागेव गोपालक मंत्र एषः। इस तरह से शास्त्र भी जो द्विज हैं उनसे अतिरिक्त अन्य जो हीनाधिकारी हैं उनमें उनकी भी उद्धारकता स्वीकार करते हैं और यथा योग्य उनके लिए मार्ग भी उन्होंने बताया है। इसलिए उद्धार संभव नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, पर उसका एक संकोच बताया गया है कि दो रास्ते हैं, एक विहित मार्ग है, एक उससे भिन्न मार्ग है। विहित मार्ग से जिनका उद्धार होगा उसमें स्त्री शूद्र द्विज बंधु आदि प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वो अनधिकार चेष्टा कही जाएगी, इसलिए उस मार्ग में उनको प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जो अविहित प्रकार हैं उसमें तो भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। तो जिस मार्ग से द्विजों का भी उद्धार हो सकता है, अद्विजों का भी हो सकता है, तो द्विजों का हो उसमें आश्चर्य ही क्या है। इस तरह से कैमुतिक न्याय से भगवान ने वहाँ इस बात को कहा है। अब रही बात पुष्टिमार्गीय परंपरा की, तो उस पर अब थोड़ा हम दृष्टिपात कर लें कि पुष्टि भक्ति मार्ग में भक्ति और प्रपत्ति में द्विजेतरों का अधिकार किस प्रकार से माना गया है और उनको किस प्रकार से साधना में प्रवृत्त करवाया गया है, उसमें उनके साधना में कहाँ कितनी रुकावट रखी गई है तो कहाँ उनको स्वातंत्र दिया गया है। तो अब भगवान की जो भजनीयता है वो किसी द्विजमात्र का अधिकार हो ऐसा शास्त्र नहीं मानता है, क्योंकि भगवान सर्वस्य वशी सर्वस्य शानः, सर्व के ईश हैं। तो जो सर्व का ईश है वो सबके लिए भजनीय क्यों नहीं हो सकता है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व वा भजन मुकुंद चरणम सुस्तिमान स्याद यथा वयम, ऐसे प्रहलाद जी का बहुत प्रसिद्ध वचन है। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजे न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमई ही। इस तरह से एक कटाक्ष भी किया गया है कि अगर इंद्रियवान है तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जो भगवान का भजन करने से दूर रहना चाहेगा, कि जो भगवान अमरोत्तमों से भी उपास्य हैं। और भगवान गीता में भी आज्ञा करते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिश्य पापयो नयः।
तो इन सब वचनों से ये सिद्ध होता है, प्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि जीव मात्र से भगवान पति ही इति स्त्रिया स्वपति भजनवद जीव मात्र से भगवद भजनम इष्टम इष्ट साधनंच इति अंगीकार्यम सर्वथा। तो इस दृष्टि से यहाँ आचार्य चरणों ने जीव मात्र इस शब्द का प्रयोग करके भगवत भजन में देह का कोई नियामकत्व नहीं है, उसका जीव होना ही पर्याप्त है, ये सिद्धांत यहाँ पर सुदृढ़ किया है। और इसीलिए महाप्रभु इस काल के लिए विशेष रूप से आप आज्ञा करते हैं कि वर्णाश्रमवताम धर्मे मुख्य नष्टे छले न तु। इस समय वर्णाश्रम धर्म जो मुख्य अर्थ में नष्ट हो चुका है, और छले न तो क्रियमाणे न धर्म स्यात्, अगर छल से क्रिया जाए, ऐसा झूठा अभिमान रखते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं गृहस्थ हूँ, ये कोई भी अभिमान अगर हम झूठा रखकर हम ये कहते हैं कि इससे मेरा धर्म सिद्ध होगा, तो क्रियमाणे न धर्म स्यात् अतस्तस्मान न मोचनम। इसलिए इस मार्ग से उद्धार होना अब इस काल बल से असंभव प्राय हो गया है। इसलिए छले साध्य पे दुखतः त्यक्त्वा मार्गे ध्रुव फले भक्ति मार्गे समाविशे। तो जिस मार्ग में आप छल से और दुख से भी आचरण करने पर भी आप फल प्राप्त करना आपके लिए संभव नहीं है, तो उस पर आग्रह छोड़कर जिसमें भक्ति, जिस मार्ग में भगवान कहते हैं कि धावन निमील्य व नेत्रे न स्खलित न पतेदिह, ऐसे मार्ग का ही अनुसरण करना इस जीव मात्र के लिए श्रेयस्कर है, ऐसा आचार्य चरणों का अभिप्राय है। और इसीलिए महाप्रभु सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन, ऐसा चतुश्लोकी में पुष्टि मार्गियों के धर्म पुरुषार्थ का निरूपण करते हैं। तो ये पुष्टि मार्ग की दृष्टि है कि जिसमें अब हमें देहाभिमान से विरत होकर अपने अंशत्व का अनुसंधान करते हुए अपने अंशी परमात्मा का भजन करना है, और इसमें देह को कहीं भी बीच में नहीं लाना है कि आप स्त्री हो, पुरुष हो, विकलांग हो, बुद्धिमान हो या म्लेच्छादि भी क्यों न हो। तो इस दृष्टि से अब हमारे यहाँ श्री वल्लभाचार्य के ज्येष्ठ आत्मज श्री गोपीनाथ प्रभु चरण हुए, उन्होंने साधन दीपिका नाम से ग्रंथ की रचना की, जिसमें जो द्विजेतर रुद्रादि वर्ण के जो हैं वो और स्त्रियां हैं, उनको किस प्रकार से भगवत भजन में प्रवृत्त होना चाहिए, उसकी आपने पूरी मार्गदर्शिका दी है। और वहाँ आप कहते हैं कि शूद्रस्तु हिंस्र कार्येण निषिद्धस्याशनेन च निवृत्त्यासौ भजेत कृष्णम महद्भिरनुकंपितः। यहाँ समस्या क्या है कि ये विचार करना आवश्यक इसलिए है कि कहीं हम कोई ऐसा आचरण न कर बैठें, क्योंकि भक्ति एक हमारी भगवान के प्रति हमारा जो स्नेह है वो एक बात है, और दूसरी उसकी धर्मरूपता भी है। इसलिए धर्मरूपता उसकी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र के से अविरोधे न हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि शास्त्र मर्यादा भी न टूटे और हमारा जो भजन है, हमारा जो उद्धार का मार्ग है, वो भी हमारा निभता रहे। इसलिए महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये हम जो बात कह रहे हैं वो ऐसी बात है कि धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ ये कही जाती है कि वेद प्रणहितो धर्मः यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद जो कहता है वो धर्म है, अधर्म का मतलब जो नहीं कहता है वो नहीं, पर जो उससे विपरीत हो, धर्म बाधो विधर्मस्यात्, उस न्याय से जहाँ वेदोक्त धर्म का बाध होता हो, निषेध होता हो, निराकरण होता हो, तब अधर्म रूपता आती है। यदि हम अविरुद्ध कोई उपाय निकालते हैं तो वो अधर्म नहीं कहा जाता है। इसलिए महाप्रभु ने पुष्टि भक्ति प्रपत्ति और भक्ति दोनों मार्ग में ये नीति रखी है कि कहीं भी वेद से विरोध नहीं हो, इसकी सावधानी रखनी है, और अविहित रूप से हमें भगवान मार्ग का अनुसरण करना है। इसलिए
इन सब चीज़ों की सावधानी, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा अधिकार जिनको अभी तक नहीं प्राप्त था उनको देते ही, जैसे घोड़ा रस्सी छोड़ने के साथ भागता है, उस तरह से वो सभी मर्यादाओं को तोड़ देता है। तो ऐसा न हो उसके लिए आचार्य चरणों ने इन सब चीज़ों की सावधानी रखी है कि आपको भगवत भजन का अधिकार है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो वर्णाश्रम धर्म है उनका अतिक्रमण कर दो, उनसे विरुद्ध आचरण करने लग जाओ, या वेदाध्ययन करने लग जाओ, या वैदिक कर्मों को करने लग जाओ। ऐसा मतलब नहीं है। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको कोई एक व्यवस्था दी जा रही है और उसका आपको निष्ठा से पालन करना चाहिए। इसलिए शूद्रस्तु हिंस्र कार्येण निषिद्धस्या शनेन च निवृत्त्यासौ भजेत कृष्णम महद्भिरनुकंपितम। क्योंकि ये वैष्णव मार्ग है, इसलिए सात्विकता परम आवश्यक है। इसलिए हिंसा और हिंसा का त्याग करना है, साथ ही साथ जो भी निषिद्ध आहार विहार है उसका भी आपको त्याग करना है। इस तरह से बड़ों की कृपा और उनकी स्नेह लेकर भगवत भजन में प्रवृत्त होना है। सहितम हरिभक्तानाम ब्राह्मणानाम चरेद गवा। ब्राह्मण हरिभक्त और गायों की सेवा में वो तत्पर रहे। पाद सेवा च महता यद्वृत्या तुष्यते हरि ही। प्रभु भी उनके उस दैन्य से प्रसन्न होते हैं। इसी तरह दानम व्रतम पैतृकंच शौचम शांतिम अथाश्रयेत हरिमेव भजेत प्रेमणा तेन सिद्ध्यति सत्वरम। उन विजेतरों को जो भी शास्त्र ने धर्म कार्य करने के लिए कहा है उस मर्यादा में रहते हुए, आमंत्रक तो आमंत्रक ही सही, संकल्प रहित ही सही, वो दान आदि कर्म, पितृकर्म जो स्वयं कर सकते हो स्वयं, किसी के द्वारा कराने हो तो उनके द्वारा, इस तरह से उन कर्मों को वो संपन्न करे। और हरिमेव भजेत प्रेमणा तेन सिद्ध्यति सत्वरम। प्रेम पूर्वक श्री हरि का भजन करे, इससे वो सत्वर सिद्धि को प्राप्त होता है। नवेद श्रवणम कार्यम। शूद्र को वेद का श्रवण नहीं करना है। स्पर्धा असूयादि नान्यतः। अन्य से स्पर्धा असूया रखते हुए ऐसा कभी भी वो न करे। यज्ञभावेन प्रपन्नो सौ भवेत दासो हरेर गुरु। इस प्रकार से वो शूद्र है वो भगवत धर्म का पालन करे। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में जो भगवत विग्रह की सेवा जो है वो शूद्रों को भी प्राप्त है। इसी तरह अगर कोई यवन म्लेच्छ है वो भी भगवत विग्रह का आराधन अपने घर में आनंद से कर सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल सावधानी इतनी होती है कि जब प्रतिष्ठा विधि की जाती है उस समय वेद मंत्रों से वहाँ भगवत विग्रह की प्रतिष्ठा न होकर भागवत के मंत्रों से, श्लोकों से भाव प्रतिष्ठा वहाँ की जाती है। और जो सेवा प्रकार है उसमें जो विजों के अधिकारक सेवा या पूजा है, जैसे कि अभिषेक होते हैं, ज्येष्ठाभिषेक होते हैं, इसी तरह जयंती उत्सवों पर पंचामृत स्नान होते हैं, हिंडोरा, रथ, इन सब चीज़ों का अधिवासन होता है। ये सब जो तंत्र विधि से की जाने वाले उपचार हैं वो उनको प्राप्त नहीं होते हैं। वो इन सब उपचारों को कीर्तनों के द्वारा, भक्तों के द्वारा गाए गए कीर्तनों के द्वारा ही वो प्रभु को अर्पित करते हैं और करना चाहिए। यही बात है वो स्त्री जनों के लिए भी आज श्री गोपीनाथ प्रभु चरण आज्ञा करते हैं। अब स्त्रियों के विषय में आप आज्ञा करते हैं कि सधवा भर्तृभावेन विधवा पुत्र भावतः श्री कृष्णम संश्रयेत साध्वी चित्तेन्द्रिया शुचि। पतिपुत्रादि बंधूनाम आनुकूल्यस्य सेवनम तदभावे भजेत भक्त्या कीर्तनैः श्रवणैः स्मृतैः। स्त्रीजनों का अभी तो पारतंत्र है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो अपने पति बंधु जो साथ में रहते हैं उनके अनुकूलता के अनुसार वो भगवत आराधन करें। यदि ऐसी अनुकूलता न हो कि वो भगवत भजन मूर्ति की पूजा सेवा के रूप में कर पाएं, तब फिर वो आंतर भजन श्रवण कीर्तन स्मरण के रूप में ही करके अपने चित्त को प्रभु में लगाए।
तदभावे भजेत भक्त्या कीर्तनैः श्रवणैः स्मृतैः तेषामेव तथात्वे तु परिचर्या समन्दिरात् हरेर्गुरोः संभवन्ति यस्वतंत्राः स्त्रियो यतः। तो स्वतंत्रता न होने पर जितना जो हो सकता है वो उनको करना चाहिए। साथ साथ स्वतंत्रतायाम दोषो ही स्त्रीणाम सर्वत्र जायते अतस्तया तथा भूत्वा हरिः सेव्यस्तदिच्छया। वो स्वच्छंदता जो भी अधिकार दिया जाता है उसको स्वच्छंदता में परिवर्तित न करे। अगर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध हो तो कहते हैं कि चित्रमेवापि सेवा स्यात्। भगवान मूर्ति जिनकी स्नान अलंकरण आदि करने होते हैं उसमें समय अधिक जाता है, साथ ही दूसरा सौकर्य भी चाहिए। तो प्रभु अपने जैसे सभी श्रृंगार वस्त्रों को धरकर पधारते हैं तब उनके लिए वो उपचार प्राप्त नहीं है, करना आवश्यक नहीं है। तो चित्रमात्र भी सेवा स्यात् प्रतिबंधे गुरोर्गिरा छले नापि भजन कृष्णम मुच्यते गोपिका दिवत। जैसे गोपीजनों ने अपने घर परिवार से छुपकर भगवान का आराधन किया, इस तरह से स्त्रीजन के परिवार लोग अनुकूल न हो तो वो छल से भी अपने भाव से प्रभु का भजन कर सकते हैं। पुरुषापेक्षया स्त्रीणाम हृदय मृदु दृश्यते अतस्तदनुरागोत्र सत्य एवाभिषज्यते। तो ये प्रभु की कृपा उनके ऊपर विशेष होने का कारण है। पर इसमें फिर से सावधानी रखते हैं कि जैसे कुब्जा का काम दोष था, इस प्रकार से लौकिक काम से के भाव से वो आक्रांत न हो, इसलिए स्त्री जनों को विशेष सावधानी रखते हुए कहते हैं कि काम दोषो ही नारीणाम कनका नाम यथा रजः तज्जये विजितः कृष्णः कृष्ण स्त्रीणाम प्रियो यतः। अन्य सावधानियां उदकी च प्रसूता स्त्री अशुचिश्च तथा पुमान दर्शन स्पर्शनादीनि सेव्य मूर्तिर विवर्जयेत। यदि अपवित्र अवस्था है तो वो सेव्य मूर्ति के दर्शन और स्पर्श न करें। ये जैसे स्त्रियों के लिए है, अगर अशुद्ध अवस्था में पुरुष है तो पुरुष को भी यही नियम से सेव्य मूर्ति के दर्शन स्पर्श आदि नहीं करने चाहिए। तो ये एक व्यवस्था हमारे यहाँ कंठोक्त कही गई है। और आज अगर हम पुष्टि भक्ति संप्रदाय की बात करें तो स्त्रीजन और शूद्रजनों का सर्वाधिक भगवत सेवा में हमें सन्निवेश देखने मिलता है। अगर हम ये कहें कि संप्रदाय में अगर आज कुछ सेवा भक्ति का प्राबल्य है तो वो इन्हीं की बदौलत है। यहाँ तक भगवत नाम स्मरण का कथा कीर्तन यात्रा इत्यादि और जो सेवा के आनुषंगिक जो दूसरे सब उपचार हैं, जैसे भगवान के वस्त्र बनाना, फूल माला का सिद्ध करना, रसोई सामग्री भोग आदि संपादन करना, कला संबंधी जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में स्त्री भक्तों का बहुत ही अधिक का अभिनिवेश देखने मिलता है। और ये एक बहुत बड़ी कृपा है इस समय में कि महाप्रभु तो ये आज्ञा करते हैं कि ये कलिकाल इसलिए सबके लिए अनुगुण है कि जो अधिकार के कारण लोग अभी तक भगवान का भजन नहीं कर पा रहे थे वो अधिकार तो भगवान ने छीन लिए हैं। तब आप यज्ञ से आपको फुर्सत मिल गई, तीर्थ यात्रा से आपको फुर्सत मिल गई, इन सभी तरह के जो कार्य कि जो भगवत भजन से हमको कहीं और खींच जा रहे थे उनसे काल ने ही आपको इतना निवृत्त कर दिया। जैसे कोरोना काल में सब लोग बड़े निवृत्त हो गए थे तो उनके और सब आदि व्याधि उपाधि सभी नष्ट हो गई थी, अच्छा सात्विक जीवन घरेलू जी रहे थे। तो उस तरह से ये कलिकाल है वो भक्तजनों के लिए तो बड़ा ही उपकारक होने से उसमें जितना भी उसका उपयोग किया जा सके तो जीवात्मा को भगवत प्राप्ति सुकर हो सकती है। तो ये मुख्य विषय था। मुझे पता नहीं है कि आपकी जिज्ञासा इस विषय में क्या थी। यदि और कुछ इस विषय में आप कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। सुबह की जो बात हुई क्या में उतना जो है उसमें जीवत है कि आप ये कार्य करते हैं क्योंकि तो
भगवान को स्तन्यपान कराना जो योग है तो किसी को नहीं मिल सकता है। दुष्ट दुष्ट साधन है तो वो तो ऐसा कैसा अवकाश मिल गया? हमारे यहाँ तो जीवद्वय समावेश माना गया है। जो दूध देने वाली थी वो तो उर्वशी थी, वो तो मोक्ष प्राप्त कर ली। जो विष देने वाली थी वो तो पूतना अंधन तमक की प्राप्ति की, काटका। ऐसे मध्वाचार्य जी ने, ये तो सिद्धांत की बात है, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। हाँ, नहीं, इस वचन की व्याख्या आप कैसे करते हैं जहाँ पर भागवत ये कहते हैं कि उसको माता की गति प्राप्त कराई है, ये बात वही के अंतर्गत जो जीवद्वय था उसमें पूतना आई थी, उनके देह में 2 जीव थे। तो जिस जीव को अच्छी गति प्राप्त हुई वो तो उर्वशी अप्सरा थी। थोड़ा क्लिष्ट है पर इसी सिद्धांत तरह से। के अनुसार हाँ, हाँ, बिठाना हाँ, हाँ, पड़ता है। बैठाना पड़ता। ऐसा हमारे इसलिए यहाँ अक्रूर के विषय में हुआ है। इस विषय में इन श्लोकों को कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, ऐसे जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। हमारे यहाँ तो कोई प्रक्षिप्त माना नहीं है, परंतु ऐसे उन्होंने किस विषय में कहा है पता नहीं है। लेकिन सदगति हुई, किसको सदगति हुई? उर्वशी को सदगति हुई। पूतना को, यही जो दुष्ट है उनके लिए दुर्गति होनी ही चाहिए, जो सज्जन है उनके लिए सदगति होनी चाहिए। ये नियम के सर्वत्र पालन तो मध्वाचार्य जी के सिद्धांत के अनुसार करना पड़ता है। वो बात तो सही है, स्वीकृत सिद्धांत है, उसके अनुकूल व्याख्या हमको करनी पड़ती है। पर जहाँ पर भगवान के अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य से अगर इस बात की सिद्धि हो सकती हो तो फिर तत्व में इतनी जटिलता लानी वो स्वीकार्य कितनी हो सकती है, ये भी एक विचारणीय है। दूसरा ये है कि जो शब्द से निकलने वाले सीधे अर्थ को इतना हमको थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है। तो आर्थिकंतु प्रवक्ष्यामि परोक्ष वचनादृते, महाप्रभु ने जो भागवतार्थ में आपने प्रतिज्ञा की है वहाँ आप यही बात आज्ञा करते हैं। जैसे कि परेश गोस्वामी ने कहा, ये धातु शब्द यत्रार्थे उपदेशे प्रकृति था तथैवार्थो वेदराशे कर्तव्यो। तो सीधा अर्थ ये निकलता है और उसमें अगर हमें समझने में कोई असुविधा होती हो तो भगवान का अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य से उसका परिहार हम करते हैं। पर जैसे मैंने आपको कहा कि अक्रूर के संबंध में ये बात श्री भागवत में वर्णित होती है कि जो अक्रूर भगवान को कंस के आदेश से लेने के लिए ब्रज में गए और वापसी लौटते तक भी उनके जो भाव हैं प्रभु के प्रति, उसका जो वर्णन मिलता है वो बहुत ही अद्भुत है। और वही अक्रूर जब द्वारका जाते हैं तब उनका मनभेद हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बड़ी एक गुत्थी है जिसको सुलझाना पड़े, ऐसा है। तो वहाँ पर आप ये आज्ञा करते हैं कि जब अक्रूर ब्रज आए और ब्रज में भगवान ने उनका आलिंगन किया तो उस समय भगवान ने उस अक्रूर को अपने भीतर स्थापित कर लिया। उसके बाद वो जैसे चलती फिरती लाश होती है, एक मृतदेह जैसा होता है, ऐसा वो अक्रूर रह गया जो बाद में द्वारका लीला में भगवान से विपरीत स्वभाव प्रकट करने लगा। तो ऐसी व्याख्या आपने वहाँ की है। ऐसा हम लौकिक में तो देखते ही हैं कि लोग पलट जाते हैं और हम विश्वास नहीं करते हैं मिलने पर कि ये वही है कि नहीं। ऐसा कुछ यहाँ समझ सकते हैं। ये बलि इत्यादि के विषय में भी यही है। मध्वाचार्य जी ने ये कहा है कि तथाप्येनम नहिम शिष्य भीतम ब्रह्मतनुम रिपुम, ये बलि की बात है। मध्वाचार्य जी ने कहा है कि बलिरप्यसुरावेशात सुवन्नपि हरिम परम, स्तोत्र कर रहा है लेकिन कभी कभी असुरावेश से आ जाता है। जीवद्वय समावेश नहीं है। हम लोग तो सादा लोग हैं, हमारे तो बहुत बड़े
जीवद्वय के आवेश की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी रजोगुण तमोगुण के कारण कुछ ना कुछ तो ऐसे विचार करते रहते हैं, ऐसे ये एक प्रकार है। ऐसे अक्रूर इत्यादि में यह प्रकार सोचा होता जा है। सकता लेकिन जब मुक्ति की बात आती है तो जीवद्वयी का ही, जैसे चैत्य इत्यादि में जय विजय और कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण इत्यादि, पूरे जीवन में भगवान को गाली देते हुए भी तो मुक्ति कैसे मिली? तो सज्जीव जो था वो तो मोक्ष प्राप्त किया, असज्जीव तो मध्वाचार्य जी का समाधान है। एक और बात मुझे कहना है, तद्वायसम तीर्थ मुशंति, ये बात आई है, इसमें मध्वाचार्य जी ने वायस तीर्थ का मतलब वयो मात्र अनुबंधी शास्त्र में ऐसे व्याख्या की है। वायस के हाँ, अर्थ तो हो सकता है, पर हाँ, अब इसमें अपना अपना आग्रह है। तो व्यास जी के वचन को ठीक से बिठाना, क्योंकि महाभारत को तो वायस तीर्थ तो नहीं कह सकते। नहीं, हम तो नहीं कह सकते, नारद हाँ, जी। नहीं नहीं नहीं, नारद जी का ही वचन का ऐसे अर्थ मध्वाचार्य जी ने किया। ये जय विजय के संदर्भ में भी तदेव साचोर्वशी ताटक संप्रवेशयत् इत्यादि कांदवचनम इत्यादिकम् उदाहृतम्। हाँ, तत् प्राणवचनम् उद्धृत्य एव तस्य तत्र व्यवस्था कृता अस्ति जीवद्वयसमावेश। तथैव अतैव जय विजय प्रसंगेपि हिरण्याक्षः यदा मृतः भवति, हिरण्यकशिपु मातरं सान्त्वयति, तत्र प्रायः वेदार्थगर्भितानि वाक्यानि सः वदति। कथं वक्तुं शक्नोति चेत् तत्र सात्विकजीवस्य एव तत्र विषय प्रादुर्भावः तत्र कारणम् इति अस्माकं सिद्धान्तः। आगे आप हाँ, इनका करें। आगे सेवा एक प्रणाली के विषय में कुछ जी, बात थी जो आप चाहें तो। तो स्वामी जी आने वाले समय ही हो गया, अभी 3:30 में पढ़ा रहे थे, इसलिए प्रतिदिन का अध्यापन उनका न्याय सुधा का अध्यापन चलता रहेगा। अभी 3:30 बजे आने के लिए कहे हैं। हम आगे चलते हैं। इससे पहले एक दधिभांड का कुछ वृत्तांत आपके यहाँ प्रसिद्ध है नहीं? दधिभांड करके एक व्यक्ति था, नहीं सुना ऐसा कभी। ये हमारे भी में नहीं है, परंतु श्री वैष्णव तमिलनाडु में ऐसी कथा है कि एक वहाँ कृष्ण जब ये दही के मटकी में खेल करते थे, उस समय एक आदमी को तत्व का ज्ञान हो गया, ये कृष्ण परमात्मा है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कहते हैं कि एक बार कृष्ण ने खेल के लिए एक मटकी में विलीन हो गए, उसमें छुप गए। तो खेल खेल में ऐसे क्या कहते हैं, तोड़ा तोड़ा नहीं, तो एक आदमी किसी में अंतर्गत हो जाता है, अपने आप को छुपा देता है, बाकी लोग उसको ढूंढने आते हैं, ऐसे एक खेल है, छुपा छुपी है, ऐसे हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। हाइड एंड सीक है। हाँ, तो उस कृष्ण ने उस दधि भांड के अंतर्गत अपने आप को छुपा लिया। तो उस आदमी को पता चल गया कि ये कृष्ण है, वो तो ऊपर से ढक दिया। तो कृष्ण बाद में ऐसे पूछा कि खोलो खोलो, उसने कहा कि मुझे मुक्ति दोगे तो मैं खोल दूंगा, ऐसे अच्छा अच्छा, कृष्ण उसके ऊपर भी कृपाशील। कृपा की है। ऐसे ही एक कथा है, अब भागवत में तो नहीं है, परंतु ऐसे सभी लोगों के ऊपर उन्होंने अनुग्रह किया है। अनुग्रह। ये भूल से पूछ निरमंत्रक उपासना के विषय आप लोगों का
निर्मंत्रक उपासना, अर्थात जैसे हम तो यद्यपि भाव से करते हैं, इसलिए उसके अंदर कोई भी मंत्र प्रतिष्ठित विग्रह की आवश्यकता, तो भागवत मंत्रों से हमारे यहाँ विग्रह प्रतिष्ठा होती है। यद्यपि पुरुष सूक्त का भी स्थान शुद्ध्यर्थ उपयोग होता है। स्वतंत्र यदि कोई स्त्री, शूद्र या अद्विज किसी भी भगवत विग्रह का आराधन करना चाहते हो तो निर्मंत्रक पूजा की कोई व्यवस्था आपके सिद्धांत में कैसा? और अंत्यजा अपि ये भक्ताः नामज्ञानाधिकारिणः, सभी को वर्ण बाह्य जो लोग भी होते हैं सभी को भी अधिकारी माने हैं मध्वाचार्य जी, इसलिए उनके परंपरा में भी आगे बहुत बहुत लोग ऐसे अन्य वर्ण में उत्पन्न हुए लोग भी हरिदास परंपरा में आए हैं और पद पद्यों की रचना की है। उन पद पद्यों की गायन अभी भी चलता है और उन जैसे कनकदास जी है एक, पुरंदरदास और कनकदास। पुरंदरदास तो कर्नाटक संगीत के बहुत उच्च कोटि के वाग्यकार, आद्य प्रवर्तक, हरिदास संगीत के आद्य प्रवर्तक को माना जाता है। उनके साथ ही कनकदास जी थे। कनकदास जी भी बहुत उच्च कोटि के संत थे, लेकिन वो दूसरे वर्ण के थे। लेकिन व्यासराज जी ने, व्यासतीर्थ जी ने उनको अनुग्रह किया तो उन्होंने भी बहुत सारे पद पद्यों की, बहुत हमारे गुरु जी को उनका एक पद्य अत्यंत इष्ट था। वो अंतिम समय में ये पद्य मुझे सुनाना है ऐसे गुरु जी ने आदेश दिया था। ईश निन्न चरण भजने आशइंद माडो है ना, ऐसा एक पद्य है। इसलिए इन लोग कैसे उपासना करते हैं, जैसे हमारे इत्यादि में स्त्रियां भी अपने मूर्ति को रखते हैं, उसकी अभिषेक इत्यादि तो नहीं होता है, परंतु हरिद्रा कुंकुम इत्यादि से उसका अर्चन होता है और ऐसे विधिबद्ध तरीके से उसका प्रतिष्ठा नहीं होती, परंतु ऐसे पूजा तो होती है। ठीक है, फल क्या, फल क्या और त्रिनाम विशेषता ऐसे वल्लभाचार्य जी ने कहा है। इसलिए हम तो ऐसे हमारे ऐसे बहुत बार हम सोचते रहते हैं कि हम स्त्रियां जितनी साधना करते हैं उतना साधना हम नहीं करते, इसलिए स्त्रियां तो जरूर जरूर ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। मेरे माता जी बहुत तो ऐसे जब तक वो थी तब तक वो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे उपदेश तो देती ही थी। हम लोग तो ऐसे बहुत सारे लिखने पढ़ने में थे, लेकिन का तो ये से लिखने पढ़ने से कोई तत्व नहीं है, भगवान का भजन करना है, ये उनका साधना है। ऐसे बाकी लोग भी अपने विग्रह रखकर पूजा करते हैं। हम भाव सामंजस्य से कीर्तन है उन्हीं की मंत्र रूपता का स्वीकार करते हैं। मंत्रोच्चारण है उसकी आवश्यकता नहीं। अर्थात यदि जो तंत्रोपचार से सन्निविष्ट जितने भी क्रम भगवत सेवा के अंदर जुड़े हुए हैं के बिना भी यदि कोई व्यक्ति भगवत सेवा परायण होता है तो उसकी सेवा की अपूर्णता नहीं मानी जाती है। ये उसकी मुझे स्पष्टता चाहिए। अब साधना तो एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म की बात नहीं, एक ही जन्म में हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे ऐसे नहीं है। भू नाम जन्मना मनते ज्ञानवान नाम प्रपत्ति, ये भक्ति का बहुत तारतम्य होता है, तो धीरे धीरे से हो ये। लेकिन कुछ लोगों को तो बहुत, जैसे कनकदास इत्यादि का जो
भगवान को साक्षात देखा हो, उनका परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था ऐसे, क्योंकि उनकी पुरातन जन्मों की साधना साधना में कोई पाप के कारण ऐसे शूद्र योनि भी कभी प्राप्त होती। साधना तो पूर्ण, जैसे विदुर की कथा है, विदुर जी भी यद्यपि तथा विदुरादीना तो उत्पन्न ज्ञानत्वेन कश्चित विशेषः। और मध्वाचार्य जी ने तो ये तक भी कहा कि अ, बहुत सारे सभी लोगों को, स्त्रियों को विशेष खास करके इसे साधना होती है, के लिए कोई संस्कार नहीं है, तो संस्कार नहीं है तो कैसे साधना होगी। मध्वाचार्य जी ने कहा है कि स्त्रीणाम प्रदान कर्मैव यथोपनयनम तथा, स्त्रियों के लिए जो विवाह होता है वह विवाह ही उपनयन जैसा है उनके लिए, तो सारे कर्मों में अधिकारी हो जाती है। और यज्ञ कर्म में भी मंत्र इत्यादि का उच्चारण करना ब्राह्मण स्त्रियों के लिए उस अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए भागवत इत्यादि शास्त्र पढ़ने में उनको कोई निषेध नहीं है, ये हमारे गुरु जी का संकल्पना थी। और खास करके इस विषय भी मैंने इसी के लिए आपके सामने रखा कि ये विषय हमारे गुरु जी के लिए अत्यंत प्रिय था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उच्च कोटि के विद्वान तो स्वयं साधना करते हैं, मोक्ष तो प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे साधे जितने भी सामान्य लोग हैं, उन सामान्य लोगों की साधना बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। सभी लोगों को इस साधना मार्ग में हम में जोड़ना है, ये उनकी भावना थी। इसलिए तो सभी लोगों को भक्ति दीक्षा देते थे, उसमें खास करके उमा भारती जी को दीक्षा भी उन्होंने दी थी गुरु जी ने। उमा भारती तो एक महिला है, बहुत प्रसिद्ध, पॉलिटिक्स में भी मंत्री भी रही है। के साथ एक सुभद्रा माता जी थी, वो कई हिमालय के पर्वत तट में वो साधना करती थी, वो भी गुरु जी का ही शिष्य थी। ऐसे उनका सर्वत्र साधना का अवसर देना चाहिए, ऐसे आगे परम पूज्याः श्रीचरणाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, अस्माकम् उपरि अनुग्रहं विधातुं तेभ्यः पुनः प्रणामाः। इदानीं साधना विषये चर्चा कृता, सर्ववर्णानां यथा साधनं सुलभं भवेत् तथैव व्यवस्था कृता, आमन्त्रकः साधनाप्रकारः तेषामपि वर्तते इत्यादि विषयाः निरूपिताः सन्ति। तत्र सेवा विधिविषये इदानीं किञ्चिदिव यथा वल्लभसम्प्रदाये भवति एवं तत्र साधारणसम्प्रदाये कथं सेवाप्रकारः भवति इति निरूप्य अनन्तरं तत्रैव एते तु सन्ति एव प्रोफेसर् काशीनाथ न्योपाने महोदयाः समापनसत्र। उस स्लाइड शो अभी करना। स्वामी जी पीछे देख नहीं पाएंगे इस
गुरुताई आज ठीक है। वीर नारायण जी, मैं इसके लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हूँ। अभी इन्होंने चिरंजीवी अचिंत ने और मैत्री ने ये कुछ तैयार किया है विषय। तो आपकी जिज्ञासा क्या है इस विषय में मैं बहुत अस्पष्ट हूँ। सेवा का हमारे यहाँ सैद्धांतिक स्वरूप, दूसरा उसका अनुष्ठेय रूप, और तीसरा वर्तमान में जिस तरह से उसको अलग अलग कक्षा के लोग निभाते हैं, ऐसे बहुत से इसके परिप्रेक्ष्य हैं। और कंपैरेटिव जो भी हो वो आप पूछेंगे तो उस तरह से विषय का विचार करेंगे। सामान्य परिचय के लिए पेश नहीं है। अच्छा अच्छा। हम लोग तो हमारे मध्वाचार्य जी ने तंत्रसार में जो पद्धति दिखाई उस पद्धति से हमारे पूजा अर्चना आदि होती है। इसमें बाकी संप्रदाय से हम परिचित होना चाहते हैं। अच्छी बात है। कृष्णाय नमः। तो और औपचारिकता में न जाएं। हमारे वल्लभाचार्य द्वारा जो प्रतिपादित पुष्टि भक्ति है, भक्ति का शब्द का अर्थ आचार्य शरण कहते हैं भज सेवायाम। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः। प्रेम सेवा, ये भक्ति शब्द का अर्थ परिभाषित आचार्य शरण करते हैं। और सेवा किसे कहते हैं, ये हम लोक में ही जो सेवा शब्द जिससे प्रयुक्त करते हैं उस तरह से सेवनम, सेवा, सेवनम शब्द से उसका नैरंतर्य, उसके ऊपर भार है। जैसे जलवायु का सेवन करते हैं, उसके बिना रहा नहीं जा सकता है, उस प्रकार से जो भक्त जीव हैं उनके लिए भगवत सेवा वो जलवायु के सेवन के समान, यानी जिसके बिना रह पाना संभव न हो, वही उसके स्वरूप का निर्वाहक है। इसलिए आचार्य शरण आज्ञा करते हैं कि जो भगवान ने सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीवों का प्राकट्य किया है, उसमें कुछ जीवों को भगवान ने अपनी अंतरंग सेवा के लिए प्रकट किया है। तो भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही, ये आचार्य शरण का सिद्धांत है। अब जिस जीवात्मा के हृदय में ये भाव जगता है कि मैं उस कृपा का भाजन हूँ और मुझे भगवान ने संभवतः अपनी स्वरूप सेवा के लिए ही प्रकट किया है, तो वो अपने ऊपर प्रभु की वैसी कृपा का अनुमान कर सकता है और वो उस कृपा मार्ग में दीक्षित होकर, आत्मनिवेदित होकर वो भगवत भजन में समर्पित हो जाए। अब ये जो भगवत आराधन है, उसमें आचार्य शरण आज्ञा करते हैं कि भगवत आराधन का स्वरूप शास्त्र में स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार से निरूपित है। यानी देव मूर्ति को अपने घर में स्वभजनार्थ प्रतिष्ठापित करके और उनका भजन किया जाए, एकाकी चाहे पारिवारिक, अथवा जो परार्थ प्रतिष्ठापित देव मूर्ति है उनका यथा समय अर्चन किया जाए। ये दोनों ही प्रकार शास्त्र में वर्णित है। परंतु पुष्टि भक्ति मार्ग का सिद्धांत क्योंकि सर्वस्व समर्पण पर आधारित है, भगवत सेवा या भगवत भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो समर्पण से रहित हो। इसलिए पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा स्वार्थ प्रतिष्ठापित देव मूर्ति की ही मान्य की गई है और उसी के दृष्टि से सभी सिद्धांत आपने प्रकट किए हैं। यानी कि देवालय, परार्थ देवालय प्रतिष्ठापित करना और उनकी सेवा पूजा अर्चना दर्शन की व्यवस्था करना, ये
पुष्टि भक्ति मार्ग का सिद्धांत नहीं है। इसलिए गृह सेवा शब्द आचार्य चरण इस शब्द के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, स्ववर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने घर में भगवत स्वरूप को पधरा कर उनकी ही सेवा में अपने सर्वस्व का समर्पण करते हुए, चाहो तो व्यावृत्त रहकर चाहो तो अव्यावृत्त होकर भगवत भजन करना। व्यावृत्त का मतलब जीवनोपाय करते हुए जितना समय प्राप्त हो उसमें भगवत सेवा करो संक्षिप्त रूप में, चाहे तो अष्टयाम सेवा अव्यावृत्त होकर करो। ये जिसकी जैसी सामर्थ्य हो तदनुसार वो कर सकते हैं। और पारिवारिक सेवा का जहाँ स्वरूप होता है, सेवा, हाँ अष्टयाम सेवा यानी स्वरूप हाँ हाँ ये करते हैं। थोड़ा सा सैद्धांतिक स्वरूप समझाते हुए दोनों ही बातें साथ में करते हैं। जैसे कि हम क्या हो गया, इससे पहले वाली स्लाइड लो ना। अब ये जो भगवत सेवा है, इससे पहले की नहीं, प्रीवियस। हाँ हाँ ये तो गोचारण हो गया, अभी ठाकुर जी को जगाना है। हाँ ये ठीक है। तो अब जैसे कि कृष्ण सेवा है, महाप्रभु का आदेश, हमारे यहाँ भजनीय तया कृष्ण मूर्ति का ही भजन होता है। इसलिए कृष्ण के जितने भी रूप हैं वो हमारे यहाँ विग्रह जो ऐसे नागदमन के रूप में है, चतुर्भुज स्वरूप से भी प्रभु सेव्य होते हैं। वो आगे उस विषय को देखेंगे। वो कृष्ण सेवा ठाकुर जी को जगाने के बाद मंगल भोग, उसके बाद पयपान, स्नान कराना, श्रृंगार कराना, श्रृंगार होने के अनंतर आरती का रकम हमारे यहाँ नहीं होता है, और उसके बाद प्रभु को झुलाना, भोजन कराना और हस्त प्रक्षालन आदि करने के बाद गोचारण के लिए प्रभु को प्रेषित करना। ये प्रातः मंगला से लेकर और राजभोग के अनवसर पर्यंत का सेवा का क्रम है। महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि एक कालम द्विकालम व त्रिकालम व भी पूजयेत। अगर आप व्यावृत्ति के लिए जाना है तो आप एक क्रम का सेवा, इस क्रम को आप संपन्न करने के बाद आप ठाकुर जी को शयन कराकर अपनी व्यावृत्ति में जाएं। दूसरे दिन आप प्रातः काल से आरंभ करें। अगर आपको अनुकूलता है, थोड़ा इसको हाँ, ठाकुर जी गोचारण के लिए पधारते हैं। वन में पुलिंदिनी जो वनवासी भक्त हैं वो प्रभु को कंदमूल फल आदि अर्पण करते हैं। यमुना जल आदि में प्रभु स्नान क्रीड़ा करते हैं। और सायं काल में जब सूर्यास्त होने को है, गोधूली की वेला में प्रभु गोचारण का कर पुनः घर पधारते हैं। तब यशोदा जी और ब्रजवासी जितने भी हैं वो प्रभु का स्वागत करते हैं। ठाकुर जी का जीवन जो है वो गोप बालक के रूप में है, इसलिए गायों के साथ जुड़ा रहता है। तो ठाकुर जी गोदोहन करवाते हैं, और गोदोहन से जो निकलता हुआ जो पयफेन है, उस पयफेन का भी आप स्वाद रखते हैं। उसके अनंतर गोचारण में जो वस्त्र धूली दूसरित होते हैं वो वस्त्र आदि को बड़े करके और चयन भोग रोकते हैं प्रभु, और उसके अनंतर प्रभु का
को पौढ़ाते हैं। अब ये जो पूरा श्री कृष्ण का ब्रज में जीवन क्रम है, उसी के अनुसार हमारे यहाँ प्रभु की सेवा घर में की जाती है। तो जो श्री यशोदा जी, नंदराय जी, गोपीजन, ग्वाल बाल इत्यादि जो प्रभु को जिस तरह से उनके साथ रहते थे, उनको लाड़ लड़ाते थे, उसी के अनुसार हमारे यहाँ भगवत सेवा का क्रम है। दूसरा, नित्य सेवा के अतिरिक्त जो नैमित्तिक उत्सवादि का क्रम है, उसमें व्रज के उत्सव जितने हैं, यानी नंदराय जी के घर प्रभु प्रकट हुए तो नंदराय जी जो जो भी उत्सव मनाते थे वो भी हमारे यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। तीसरा, क्योंकि वैष्णव परंपरा में हम हैं, इसके कारण जो वैष्णवों के लिए ग्राह्य जितने भी जयंती व्रत हैं, प्रबोधिनी उत्सव हैं, ये सब भी उत्सव हमारे यहाँ शास्त्रीय रीति से मनाए जाते हैं, जिनको शास्त्रीय अधिकार प्राप्त है। जो शास्त्राधिकार से रहित हैं उनके लिए वही सब उत्सव है, वो भावनात्मक कीर्तन पदगान के द्वारा और साज सज्जाओं के द्वारा वो मनाया जाता है। उसमें मंत्र विधान, अधिवासन या अन्य कोई का प्रयोग नहीं होता है। तो ये मुख्य बात थी। कही हुआ। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रभु के राजभोग के समय की सज्जा है, यानी प्रभु के स्नान श्रृंगार आदि हो जाते हैं, राजभोग प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद इस तरह से प्रभु विराजते हैं सिंहासन के ऊपर। आगे खंड होती है, नीचे पाट होते हैं, उसके ऊपर खिलौने सजते हैं, और साथ साथ खेलने के लिए जो आजकल वो हॉकी स्टिक जैसा आता है, उसको गेंद चौगान कहा जाता है। उसको गेंद यानी तो बॉल और चौगान तो हॉकी स्टिक जैसा एक होता है, वो अर्पित किए जाते हैं। आगे करो। अब जो भगवत विग्रह हैं, उनमें कई प्रकार के विग्रह प्राप्त होते हैं। वो सभी हमारे यहाँ विष्णु स्वरूप हैं, वो बाल स्वरूप से लेकर, इनको हम नटवरलाल कहते हैं। जो शेष काली नवन के समय प्रभु ने जो मुद्राएं प्रकट की थी, उस रूप से ये सेव्य हैं। और चतुर्भुज स्वरूप, शिला के, काष्ठ के, धातु मूर्ति, ये जितनी भी अष्टविधा मूर्ति शास्त्र में वर्णित है, वो सभी हमारे यहाँ एकल कृष्ण स्वरूप और स्वामिनी सहित भी हमारे यहाँ सेव्य हैं। तो दोनों युगल स्वरूप की उपासना भी हमारे यहाँ है। जिनकी भी जैसी भी भावना है, इस तरह से वो स्वरूप पधराते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं जो प्रभु को धराए जाते हैं काल के अनुरूप, उत्सवों के अनुरूप। ये सब श्रीमस्तक पर पाग धराकर और उसके ऊपर, या कुल्हे धराकर उसके ऊपर प्रभु को धराए जाते हैं। ये सब आभूषण हैं। ये राजभोग में विराजने का सिंहासन, उसके नीचे 2 सीढ़ियां और नीचे पाट, ये एक फिक्स पैटर्न है जो प्रायः पूरे संप्रदाय में। आगे कर। ये जो सीप कार्य से जो श्याम एक बंगली सी बनी हुई है, उसको हटरी कहते हैं। और ये दीपावली के पूर्व जब ठाकुर जी को मेला लगता है गाँव में, और मेले में छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपना अपना स्टॉल लगाते हैं, उसको हाट कहते हैं। तो वो हटरी में प्रभु विराजते हैं। वो कई प्रकार की होती हैं, तो कई दिनों तक वो क्रम चलता है। इस तरह से पलना है, प्रतिदिन झूलते हैं। ये बैकड्रॉप्स हैं, पिछवाई कही जाती हैं। वो यथा अवसर उत्सव के अनुरूप विभिन्न रूप से चित्रित होती हैं, वो धराई जाती हैं। ये जन्माष्टमी का उत्सव है, इसमें नंदराई जी, यशोदा जी श्री ठाकुर जी को पलना झुलाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ नंदराई जी और यशोदा जी का वेश धारण करके उस दिन में प्रभु को झुलाया जाता है। और इसी तरह ठाकुर जी के सन्मुख नंदोत्सव होता है, तो
सभी परिवारजन है वो गोप बालक गोपियों का वेश धारण करके नृत्य करते हैं, दधिकादो करते हैं। ये ठाकुर जी की छठी पूजा होती है, षष्ठी देवी की पूजा, उसका ये चित्र है। ये सांझी है जो यहाँ ब्रज का उत्सव है, और कल आप इसकी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ ठाकुर जी की सांझी मनाई जाती है। सांझी एक संकेत है ठाकुर जी का भक्तों के साथ मिलने का। तो हमारे यहाँ उसका क्रम ये है कि ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा के स्थल कुमुदवन से वो क्रम शुरू होता है। कुमुदवन से होते हुए फिर वापस गोकुल आकर वो संपन्न होता है। तो वो 30 दिन में वो 30 सांझी के चित्र हैं वो ठाकुर जी के सन्मुख सजते हैं, ऐसी हमारी परंपरा है। ये ले लीजिए आप। सांगी सांगी मतलब सांझी यहाँ ब्रज में एक देवी का रूप है। इस विषय में मुझे लगता है पुष्पांग जी ज़्यादा अच्छा विवरण करेंगे। यहाँ की परंपरा है, और वो घर की दीवार में गोमय से उसका चित्रण होता है और उसके ऊपर फूल की पत्तियों से उसको सजाया जाता है। वो कोई ग्राम्य देवता का स्वरूप हो ऐसा मेरा अनुमान है, पर सेवा क्रम में उसका जो समावेश है वो इसी अभिप्राय से है कि श्री ठाकुर जी को वो व्रज भक्त ये संकेत देते हैं कि आज हम आपको यहाँ मिलेंगे। तो वो उस तरह से पूरा व्रज का परिभ्रमण प्रभु करते हैं। ये दीपावली के पहले हटरी में विराजते हैं, जिसमें वो कृष्ण कन्हैया की ये दुकान है जिसमें मिठाई और ये सब चीज़ें वो बेचते हैं, क्योंकि वैश्यों के साथ प्रभु विराज रहे हैं, तो वैश्य के जैसी चेष्टा प्रभु करते हैं। भोग का जो मिठाई ये हलवा ये होता है, ये आप से लेके नहीं 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 नहीं, ये स्वयं घर में जो सिद्ध होता है वही होता है। सिद्ध कोई भी पदार्थ बाहर से खरीद कर लाया हुआ समर्पित नहीं हो सकता है, कच्ची चीजें ही आती हैं, अनाज फल आदि। ये गोवर्धन पूजा जब होती है तब गोमय का गिरिराज पर्वत बनाकर यहाँ शायद पूरा मंदिर में मिठाई लेके वो समर्पित करते हैं। नहीं आप ऐसा होता है कई जगह। हमारे पास भी इसको लेते हैं गोवर्धन पूजा में इस तरह से गोमय से गिरिराज पर्वत सिद्ध होता है। वहाँ श्री गिरिराज शिला को पधरा कर और श्री ठाकुर जी उनका पूजन करते हैं। और गाय के इस तरह से चित्रण करके और गाय को सजाया जाता है। ये अन्नकूट का भोग इस तरह से सजाए जाते हैं, और मैं भोग में सब में मिट्टी और बांस की टोकरियों में ही सब भोग आता है। ये देव प्रबोधिनी का मंडप है, देवोत्थापन में भिक्षु मंडप में विराजते हैं, इस तरह से उसका चित्रण होता है। शीतकाल में इस तरह से ठाकुर जी को शीत की निवृत्ति के लिए कैंप फायर जैसा होता है। वसंत पूजन के लिए वसंत कलश इस तरह से उस समय की जो भी वनस्पतियां लाकर उसका अधिवासन होता है। होली में ठाकुर जी के पिछवाई हैं। ये ज्येष्ठाभिषेक तोरण घर्मानुवाक और पुरुष सूक्त से प्रभु का अभिषेक होता है।
उसका कोई आग्रह नहीं है, नीचे कोई भी पीतल, तांबे का या चांदी का कलश होता है। वो नहीं, इसमें ग्रीष्म में तो भगवान को पानी पिलाने के लिए अलंकार इत्यादि करते हैं ना, वो कलश को हाँ हाँ हाँ, का तो मैं हाथों से लोगे करिया है कि नहीं। ये नौका विहार प्रभु का होता है। ग्रीष्म मासे एव नौका विहार। ये पुष्प के वस्त्र और श्रृंगार सिद्ध होते हैं। ये खस के हैं कृष्ण काल में। आप खस को क्या कहते हैं वहाँ? खस ही होता है, हाँ। ये हिंडोरा उत्सव इस समय चल रहा है, बस इसी तरह से हिंडोरा में विराजते हैं और कई तरह के हिंडोरा सजाए जाते हैं। ये श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन महाप्रभु को प्रभु ने साक्षात्कार कराया और आत्मनिवेदन मंत्र प्रदान किया, उस समय का ये चित्रण है भावनात्मक। पवित्रा एकादशी का पूरा हुआ। हाँ ठीक है, तो समय थोड़ा कम ही रह गया है, तो को भी अवसर देना है। कुछ विचारणीय हो, पृष्ठव्य हो तो प्रणाम। इसमें सिद्धांत पक्ष से आधुनिक संदर्भ में वक्तव्य केवल इतना है कि पुष्टि भक्ति मार्ग में महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार, जैसे काका जी ने निरूपण किया, ऐसे चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। इस प्रकार से चित्त की कृष्ण प्रवणता हेतु स्वतनु और स्ववित्त का भगवत समर्पण महाप्रभु ने विहित किया है। इसलिए स्वार्थ प्रतिष्ठित होने के कारण किसी भी प्रकार से सार्वजनिकी सेवा का क्रम वल्लभ संप्रदाय के अंदर विहित नहीं है, परंतु आधुनिक स्थिति में अन्य लोगों का भगवत सेवा के अंदर समावेश और भगवत सेवा हेतु द्रव्य की याचना जो है वो हमारी पुष्टि भक्ति के व्यापारीकरण की आधुनिक समस्या है, जिसका महाप्रभु के मूल सिद्धांत के साथ विरोध है। तो भगवत सेवा का ये जितना भी विस्तार इन चित्रावलियों के अंदर दृष्टिगत होता है, ये सब विस्तार ऐतिहासिक कालक्रम में परिवार के बड़े हो जाने का परिणाम है। मूलतः भगवत सेवा अतिशय सूक्ष्माति सूक्ष्म भी हो सकती है और परिवार और साधनों से संपन्न होने पर उसे अत्यधिक विस्तृत भी किया जा सकता है। वो पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार और सहस्रोपचार पर्यंत जैसे पूजा के उपचार वृद्धिगत होते हैं, तथैव ये क्रम भी है। परंतु आधुनिक स्थिति में जो सेवा का प्रदर्शन है, उसके परिणाम स्वरूप भगवत सेवा का यही स्वरूप है, इस प्रकार से उसका जो निरूपण और उसका जो प्रचार लोग समाज के अंदर होने लग गया है, वो महाप्रभु को अभिप्रेत पुष्टि भक्ति का शुद्ध स्वरूप नहीं है। इसीलिए इस विस्तार को प्रदर्शित करना या भगवत सेवा को भी प्रदर्शित करना, ये हमारे यहाँ वैष्णवापराध माना जाता है, क्योंकि भगवत सेवा जो है वो भगवत सुखार्थ ही होती है, किसी को भी दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए या प्रदर्शनार्थ कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए आचार्य जी पांडुरंगी जी की आज्ञा थी, इसलिए उसका कुछ निरूपण यहाँ किया है। किंतु भगवत सेवा जो है उसकी गुप्तता को संरक्षित करना और स्वसुखार्थ और भगवत सुखार्थ भगवत सेवा को समर्पित करना और उसमें अपने शरीर और भगवत सेवा के लिए जितने भी द्रव्य संपन्न घर आदि परिवार की उपलब्धि होने पर उसके सर्वस्व समर्पण के सिद्धांत के विनियोग